खुदावंद के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। वेलकम ऑन जेएमएससी टीवी। एक दफ़ा फिर खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद ने मुमकिन किया आपके साथ खुदावंद के कलाम की ज़िंदगी बख्श बातों को शेयर कर सकूँ। आज हम 5वीं तफसील के हवाला से सीखेंगे, जिसका जिक्र हमें मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 13 बाब और उसकी 24वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक जो है वो मिलता है। और बाइबल मुकद्दस में यूँ लिखा है कि उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। बस जब पत्तियां निकली और बालें आई तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, खुदावंद क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो और कटाई के वक्त में काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीज़ों, हमें बताया गया है कि एक आदमी है जो बीज बोता है, लेकिन रात में जब लोग सोते हैं तो क्या हुआ है, उसका दुश्मन आया है और उसमें कड़वे दाने भी बो गया है। यहाँ पर जो बीज है, जो अच्छा बीज यानी गेहूं है, वो हकीकी कलीसिया को, एक अच्छी तालीम को, एक हकीकी तालीम को पेश करता है। इसके बरक्स जो कड़वे दाने हैं, जो वो अबलीस के फर्जंदों को और झूठी तालीम को पेश करते हैं, जिसकी वसीला से बिदायत जो है वो जन्म लेती है। और ऐसा उस वक़्त भी था और अब भी है। अगर आपको याद होगा किस तरह से जो शागिर्दों ने अच्छा बीज बोया, लेकिन उस वक़्त में नाम नहाद जो उलमा थे, उन्होंने मनफी रुझान की हामिल तलीम को भी बखेरना शुरू कर दिया था। मेरे अज़ीज़ों, आज भी हमें ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर हम हेरोदीस पर गौर करें तो हेरोदीस ने भी मजूसियों को ताकीदन अपने सजदा के लिए बारे में कहा था। और ये तो वो बात होगी, बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाली बात है। मेरे अज़ीज़ों, कड़वे दाने गंदम की ख़राब शक्ल को पेश करते हैं। कड़वे दाने जो है गंदम की ख़राब तरीन जो शक्ल होती है उसको वो इस तरह से पेश करते हैं। और कड़वा दाने का जो पौधा है वो एक ऐसा खुदरो पौधा होता है, जब गंदम छोटी हो तो इसकी पहचान उसके साथ करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आजकल सादा लोग जो हमें नज़र आते हैं, उनके लिए सब जो है वो अच्छे हैं, ईमानदार हैं, लेकिन कुछ अरसा के बाद जब वो उनके साथ वक़्त गुजारते हैं, ज़िंदगी बसर करते हैं, तो उनको पता चलता है कि ये किस तरह के गुल भी खिला सकते हैं और इनकी ज़िंदगी के अंदर कौन सा फल जो है वो नज़र आता है। मेरे अज़ीज़ों, जब नौकरों ने देखा कि खेत के अंदर जो है गंदम के साथ जो है वो कड़वे दाने भी बो दिए गए हैं, तो उन्होंने आके मालिक को बताया। लेकिन मालिक ने उनसे कहा कि दोनों को बढ़ने दो, वो वक़्त आएगा जब मैं उनको काटूंगा। और हमें वाज़ह तौर पर ये मालूम होता है कि ये उस वक़्त होगा जब खुदा अदालत करेगा और किस तरह से जो है वो कड़वे दाने जो अबलीस के फर्जंद हैं और अबलीस खुद है, उनको गंधक और आग की झील में डाल दिया जाएगा। और ऐसे लोग जो गेहूं यानी ईमानदार लोग हैं, मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, वो खुदा के साथ जाएंगे आसमान पर और किस तरह से हमेशा इस ज़मीन के ऊपर मसीह यीशु के साथ वो बादशाही करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर बीज बोने वाला जो है वो इब्ने आदम है, खेत दुनिया और कड़वे दाने अबलीस और उसके फर्जंद, कटाई दुनिया का आखिर, और ईमानदार गेहूं और बेईमानदार वो लोग हैं जो हलाकत के फर्जंद हैं और उसके लिए डाल दिए जाएंगे। इसके लिए मैं आपके सामने अगर 41वीं आयत को पढ़ूँ तो आप ज़्यादा तौर पर इसको समझ सकेंगे। 41वीं आयत के अंदर यूँ लिखा है, इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर
کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اس وقت راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے، جس کے کان ہوں وہ سنیں۔ اور نبوت کی کتاب بھی ہمیں یہی سکھاتی اور بتاتی ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، کلیسیا یعنی مسیح کا بدن، آج ہمیں ضرورت ہے کہ روح کی آواز کو سنیں، نئے سرے سے پیدا ہوں اور مسیح کی بادشاہی کا حصہ بنے۔ سو خداوند آپ کو برکت دے اور اس کا فضل اور رحم آپ کے ساتھ ہو۔ جے مسیح کی۔